Hi students, now lecture number 7 here, relative reactivities of aldehyde and ketones. Lecture 6 में we have discussed about reactivity of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reactions. तो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शंस वो पढ़ चुके थे हम. नाउ रिलेटिव रिएक्टिविटी मतलब अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन फास्ट देगा, ये आज हम पढ़ेंगे. थोड़ा बहुत तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया ही था, पर तो भी पूरा टॉपिक बाकी है, तो वो टॉपिक आज पढ़ लेते हैं. तो एज वी नो दैट कि aldehyde आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन. aldehydes आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. और इसमें फर्स्ट रीजन आता है इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट विच इज आई इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे. और ये वाला टॉपिक अभी किसके लिए है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इट इज़ फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एलिफेटिक वो होते हैं जिनमें वो एरोमेटिक रिंग नहीं होता है, जैसे प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल, पेंटेनाल, सिंपल चेन वाले जो कंपाउंड है वो एलिफेटिक है. और बेंजीन के रिंग जैसे जैसे बेंजाल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ अगेन कार्बोनिल ग्रुप. अब ये कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे आप H डाल दो तो ये हो गया मीथेनाल. Here one hydrogen and one alkyl group. It is aldehyde. Aldehyde, but any type of aldehyde चलो. Generally aldehyde. और here it is 2 alkyl branch. So we can say that no alkyl branch here, 2 aldehyde here, sorry, 1 alkyl branch here and 2 alkyl branch here. So alkyl group मतलब R is electron donating group. That is, it shows plus I effect. Plus I effect means इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली इफेक्ट. यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव. क्यों पॉजिटिव है वो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन टूवर्ड्स है. सो कार्बन हियर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कार्बन फील्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है यहाँ पे मिनिमम होगी. क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी. ये अल्काइल ब्रांच ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए. तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो ये जल्दी न्यूक्लियोफिलिक टूवर्ड्स रिएक्ट नहीं करेगा. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज हियर मिथेनॉल ग्रेटर देन
इथेनॉल ग्रेटर देन कीटोन्स, मतलब सबसे लेस रिएक्टिव कौन हो गया, कीटोन्स, ड्यू टू दिस टू आर। तो हियर इट इज फर्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स व्हाट, तो क्राउडिंग। क्राउडिंग जैसे पॉपुलेशन देखो, यहाँ पे कोई भी एच है, क्राउडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्राउडिंग है और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा क्राउडिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं वापिस, COO, यहाँ पे मैंने डाल दिया मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो आप इथाइल डालो, अब आप प्रोपाइल डाल दो, बट ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है। जितना क्राउड बढ़ेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो हो जाएगा। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्राउड में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो एक्सेस क्राउड होता है वहाँ पे वैसे जाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ सेम ऐसा कि यह स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, जहाँ पे एक्सेस क्राउड्स हैं। तो एक्सेस क्राउडिंग, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स क्राउडिंग इफेक्ट। तो क्राउडिंग इफेक्ट से आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि उसके पास क्राउड नहीं है। इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। तो दूसरा रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे एक ही आर है, यहाँ पे 2 आर है, मैक्सिमम क्राउडिंग इधर होगा। तीसरी बात करें हम, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर सकते हैं कि भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है। तो अब बेंजाल्डिहाइड की बात करो तो वो रिएक्टिव है कि नहीं है। तो बेंजाल्डिहाइड में ये देखो, बेंजीन का रिंग, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, H, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। वाई प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड में सोचो आप, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गिफ्ट कर दिए, रिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन देके उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। वैसे भी इसको प्यास लगी थी इलेक्ट्रॉन की, इसने गिफ्ट कर दिया अंदर से ही। तो इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ड्यू टू दिस प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग इफेक्ट, what will happen here, कि बेंजाल्डिहाइड अब इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला जो
इलेक्ट्रॉन थे ये दो सी डबल बॉन्ड ओ वाले, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो गया ड्यू टू दिस प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ इसको प्लस चार्ज आ गया। तो ड्यू टू दिस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on carbonyl carbon. That's why it is less reactive towards nucleophilic addition. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रखना। यहाँ से रिएक्टिविटी की कंपैरिजन आपको देते हैं C6H5CHO, फिर C6H5COCH3 और फिर C6H5COC6H5। ये जी नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी अरेंज करना है आपको कि मैक्सिमम रिएक्टिव कौन है। तो बेंजीन ग्रुप ऊपर CHO, इट इज बेंजाल्डिहाइड, ये रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें दो पार्ट है, ये वाला एराइल पार्ट जो कि प्लस आर इफेक्ट देगा, और ये वाला अल्काइल पार्ट ये प्लस आई इफेक्ट देने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा, दो दो चीज़ें होंगी, क्राउडिंग भी है। तो बेंजाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोफिनॉन। कार्बोनिल कार्बन को दोनों साइड से प्रॉब्लम है देखो, और यहाँ पे तो भाई दो दो बेंजीन का रिंग, कार्बन के तो जल से हो गए, दोनों साइड से उसको प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अटैक प्लस कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है, कितना बड़ा क्राउड है। तो ये जो बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन इसका नाम भी आपको प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा। ये बेंजोफिनॉन, एसीटोफिनॉन और ये बेंजाल्डिहाइड। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैक्सिमम रिएक्टिव यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड रहेगा, उसके बाद आएगा एसीटोफिनॉन और फिर आएगा बेंजोफिनॉन। और यहाँ पे मैंने क्या सिखाया कि बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल में देखो CH3CHO मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3H। यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, तो रेजोनेंस होने लगेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रोपेनॉल में कोई ऐसा रेजोनेंस नहीं होने वाला है और क्राउडिंग भी कम है, तो प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन दिस बेंजाल्डिहाइड। तो इट्स ओवर नाउ हियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो काफ़ी लंबे रिएक्शंस हैं, तो हम एक एक रिएक्शन को एक एक लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे।